अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्टार टीवी के साथ मैं हूँ कुबरा खतीजा। सबसे पहले मैं अपने तमाम गिलगित बल्तिस्तान के वासियों को जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि 1 नवंबर को आज़ाद खित्ता मिला। हम शुक्रगुजार हैं अपने बुज़ुर्गों का जिन्होंने उस वक्त के डोगराओं से हमें आज़ाद करवाया। बल्तिस्तान के दूसरे इलाकों में आज गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम किए गए। इसी तरह आज इंटर कॉलेज खरमा में भी एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। तो आइए जानते हैं यहाँ की तलबा की तासुरात कि वो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से क्या क्या कहना चाहते हैं। और जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम आलिया बतूल है। जी, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आई हार्टली कांग्रेचुलेट यू ऑल ऑन आवर 76 ईयर ऑफ लॉन्ग जर्नी। एंड इसके बाद मैं यही कहना चाहती हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान एक बहुत ही अच्छा प्लेस, यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं। ये एक अच्छा खूबसूरत जगह होने के साथ साथ यहाँ पर जो तालीमी निज़ाम है, यहाँ पर जो मतलब बच्चों की जो तालीम में जो शौक़ है बहुत ही ज़्यादा रोज़ बरोज़ डेवलप्ड होते जा रहे हैं। इसलिए गिलगित बल्तिस्तान हमारा जो गिलगित बल्तिस्तान है वो आजकल बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर है। आफ्टर मैं गिलगित बल्तिस्तान के लिए और मुझे मेरे गवर्नमेंट से मेरी यही गुजारिश है कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड दिए जाए कि ये और भी ज़्यादा आगे बढ़े। उसके बाद मैं एक शेर पर अपना ये इंटरव्यू इख्तिताम करना चाहता हूँ। पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ और बीच में हमें मिसाल गौहर नायाब, हम पत्थर में रहते हैं। थैंक्स अलाउट। थैंक यू। और हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट के जो भी हुक्मरान इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं वो इन पर अमल पेरा ज़रूर होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इस्मत ज़हरा। आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? अच्छा, मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ, मैं सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान के डे पे आप सबको कांग्रेचुलेशन कहना चाहती हूँ। और इसके बाद मैं ये कहना चाहती हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान इतना खूबसूरत जगह है और यहाँ पे लोग घूमने भी आते हैं। तो मैं इस हिसाब से कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा ज़हीन हैं और इधर के बच्चे ज़्यादा आगे जा सकते हैं। हर कोई यही कहते हैं और मुझे पता है इधर के बच्चे ज़्यादा काबिलियत रखते हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे गवर्नमेंट से ये इल्तिजा है कि वो गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हुकूक दे और उनको इतना ज़्यादा फ़ंड दे कि वो आगे जा सके और अपने आगे के फ्यूचर को और ज़्यादा रोशन कर सके। थैंक यू, शुक्रिया आपसे। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम शहनाज फातिमा। जी, आप आज योम गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आज योम गिलगित बल्तिस्तान है, योम आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान। जैसे कि आप जानते हैं कि 1 नवंबर को योम आज़ादी मनाई जाती है गिलगित बल्तिस्तान की और हर सूबे की अपनी अपनी सकाफ़त होती है। और आज़ादी के दिन हम सिर्फ यही दिखाया जाता है कि हमारी बल्ती सकाफ़त, हमारी गिलगित बल्तिस्तान की क्या सकाफ़त है। और आज हमारे कॉलेज में ये दिखाया गया और हमने टेबलो भी पेश किया। और आज चलिए हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, जानते हैं उनके क्या तासुरात है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, आपका नाम? मेरा नाम नजीद खातून है। और आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? जी, सबसे पहले मैं गिलगित बल्तिस्तान के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। हमारी सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान जो है वो सरसब्ज़ शादाब मैदानों, फलकपोश पहाड़ों और कुदरती हुस्न से माला माल है। हर साल जैसे ही 2 ममलिकतें भारत और पाकिस्तान वजूद में आई, वहाँ ठीक 2 माह 17 दिन बाद एक ऐसे खित्ते ने भी जन्म लिया जिसे आज़ाद जमहूरिया गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं। तो हर साल 1 नवंबर को जो है इंटर कॉलेज खरमा में इसी मुनासिबत से मुजाहिदों और शहीदों को जो है खराज अक़ीदत पेश करते हैं और एक शानदार जलसा इनक़ाद किया जाता है। इसी साल भी इसी हवाले से एक पुराना तकरीब का अहतमाम किया गया है। और बस मैं यही दुआ है, मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को हमेशा यूँ ही आबाद रखे और इन्हें जो है वो सारे आईनी हुकूक दिए जाए जिनसे गिलगित बल्तिस्तान अभी तक महरूम है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी, आगे। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज हम आज़ाद हैं, हमें इसकी कदर करना चाहिए क्योंकि आज़ादी की कदर उनसे पूछो जो अभी तक आज़ाद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? एजाज अहमद। जी एजाज, आप क्या पैगाम देखना चाहते हैं हमारे गिलगित बल्तिस्तान के वासियों के लिए, हमारे तमाम व्यूवर्स के लिए और हुक्मरानों के लिए? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। उसके बाद जश्न आज़ादी के मौके पर सबको मैं जश्न आज़ादी मुबारक कहना चाहता हूँ। उसके बाद यही पैगाम दूँगा, हमें जितने भी तालीमी निज़ाम में हमारे जो फ़ाल्ट है, हुक्मरानों को यही कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चे बैरून मुल्क से लोग यहाँ पे आ रहे, सर्वे कर रहे हैं, वो लोग कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो आप पे फ़र्ज़ बनता है कि हमारे लिए बेहतरीन मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और आला सतह के अगर तालीमी निज़ाम यहाँ पे नाफिज हो जाता है तो जब भी में कोई ऐसा
میرے خیال سے کوئی ایسا بچہ یا بچی نہیں ہوگی جو ترقی نہ کرے، سب آگے جا سکتے ہیں تعلیمی نظام کے حوالے سے۔ عوام کے لیے یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے حقیقی آزادی کے لیے ہمیشہ لڑتے رہیں، اور جو ہمارے شہیدوں نے اور ہمارے بزرگوں نے جو قربانی دے کے ہمیں یہ وطن دیا ہے، گلگت بلتستان دیا ہے، اس کی ترقی و سلامتی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ تھینک یو۔ ناظرین، اب تک تو آپ لوگ نے انٹر کالج کے طلبات کے انٹرویوز دیکھ لیے، ان کے جو حکمران سے اپیل ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیے۔ اب ہم آپ سے ملاقات کروائیں گے انٹر کالج کے پرنسپل محمد حسین صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے سر آپ؟ شکر الحمدللہ۔ سر، آج آپ یوم آزادی گلگت بلتستان کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یوم آزادی گلگت بلتستان آج ہم نے جوش و خروش سے منایا، اور یہ آزادی ہمارے آبا و اجداد نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہمیں تحفے کے طور پر دی ہے، تو ہمیں اس آزادی کی قدر کرنی چاہیے، اور اس آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں ہر قسم کی قربانی سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ تھینک یو سر۔